हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 मई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर में। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, फिर से आ गया कोविड-19। दुनिया के इन दो देशों में कोरोना का नया कोहराम मच गया है और उसके बाद भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल दोस्तों, कोरोना का एक नया वेरिएंट आया जिसने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। सिंगापुर में तो इसके 14,000 केस सामने आ चुके हैं और भारत में भी अभी कोरोना के 93 मामले चल रहे हैं। इस वेरिएंट का नाम है JN1, जिसके सबसे ज्यादा मरीज अभी पॉजिटिव आ रहे हैं। चाइना और थाईलैंड सरकारों ने भी अलर्ट जारी किया। हांगकांग, सिंगापुर और चाइना में सामने आ रहा JN1 ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट बताया जा रहा है। सिंगापुर में भी इस महीने मई में इसके 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में मुंबई में भी देखिए कोरोना के 8 संदिग्ध मरीज पाए गए। एक बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर भी संक्रमित हो गई। इन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी और कहा कि अपना ख्याल रखें और मास्क जरूर पहने। तो दोस्तों, एशियाई देशों में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच भारत सरकार ने भी अपडेट जारी किया, कुछ नए दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत एक तो अस्पतालों में श्वसन संबंधित बीमारियों की निगरानी की जा रही है और श्वसन से संबंधित संक्रमित मामलों पर भी खास नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत और मालदीव ने 13 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत द्वीपीय देश में नौका सेवाएं बढ़ाने के लिए भी 100 मिलियन MVR अनुदान दिया जाएगा। वहीं भारत में अब छोटे उद्योगों को भी लाभ होगा, क्योंकि बांग्लादेश पर जो हाल ही में सरकार ने काफी पाबंदियां लगाई है, तो इसका फायदा भी भारत के छोटे कारोबारियों को मिलेगा। देखिए, सरकार ने बांग्लादेशी सामानों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत के कपड़ा मार्केट को फायदा होगा, बांग्लादेश का ट्रेड घटेगा और बांग्लादेश के हजारों वर्कर्स की नौकरियां भी खतरे में आई। भारत ने बांग्लादेश का संकट बढ़ा दिया, $77 करोड़ के निर्यात पर सीधा बैन लगा दिया। अब सिर्फ 2 पोर्ट से ही सामान जाएंगे। तो भारत सरकार के इस कदम से बांग्लादेश को तकरीबन 9,367 करोड़ का नुकसान भी हुआ। कहीं न कहीं चाइना से दोस्ती रखना बांग्लादेश को महंगा पड़ रहा भारत की तरफ से। और भारत के मुक्त व्यापार समझौते पर भी खबर आ रही, 2 चरणों में होगा भारत यूरोपीय संघ के बीच ये मुक्त व्यापार समझौता। FTA के लिए एक और दौर की वार्तालाप यानी बातचीत भी पूरी हुई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूट्यूबर ज्योति को अब NIA की हिरासत में लिया गया। अब टेरर कनेक्शन के मामलों में इससे पूछताछ होगी। आतंकी हमले से पहले ये जम्मू कश्मीर पहलगाम भी गई थी और पाकिस्तान भी गई थी। हाल ही में आपको पता होगा इन पर जासूसी के आरोप लगे। ये एक यूट्यूबर है जो व्लॉग वगैरह बनाती है। वहीं खबरें आ रही कि बहुत शातिर है जासूस ज्योति, जांच एजेंसियों के कई सवालों पर चुप्पी साधे हुए हैं, जवाब नहीं दे रही है। ये वो एक पाकिस्तानी अधिकारी है दानिश, जिनसे ये ज्योति मिली और इन दोनों के काफी करीबी संबंध भी बताए जा रहे हैं और इसी के जरिए पाकिस्तान भी गई थी ये ज्योति। अब ज्योति मल्होत्रा पर कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं कि आखिर ये पहले पाकिस्तान गई, फिर कश्मीर का भी दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी एजेंट से संपर्क में थी। पाकिस्तान में डिनर पार्टियां की, ISI एजेंट से भी इसके अतरंग संबंध सामने आ रहे हैं। दुश्मन के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा को उम्र कैद की भी सजा मिल सकती है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इतना ही नहीं, ज्योति के साथ ही कई सारे यूट्यूबर जासूसी के मामलों में पकड़े गए। देखिए, नूंह में दूसरा पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, हरियाणा के नूंह में। तो इस घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों की और विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें फैसला लिया गया कि यूट्यूबरों के लिए कुछ नए नियम बनेंगे। अब तक पंजाब हरियाणा में 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं बीते 11 दिनों में। जासूसी के आरोप में इतने लोग पकड़े गए, जरा सोचिए। इनमें से 5 तो हरियाणा के लोग हैं। इसलिए हरियाणा सरकार अब सतर्क हो गई है और यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए भी नए नियम लागू किए जाएंगे। वहीं खबर आ रही, ज्योति की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में है यूट्यूबर यात्री डॉक्टर भी पाकिस्तान जा चुके हैं। रोहतक के नवांकुर बोले जासूसी की हो तो जेल भेज देना, क्योंकि ज्योति के बाद अब कुछ और नए यूट्यूबरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, IANS के मेटाराइज सर्वे में ये बात सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर ने PM मोदी की धाक बढ़ाई और पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे सक्षम नेता के रूप में उभर कर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालिया एक सर्वे रिपोर्ट में भी ये डेटा सामने आए, देख सकते हैं आप। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारे जवान बोले कि गोले उन्होंने चलाई, धमाका हमने किया। पाकिस्तान इसे दशकों तक याद रखेगा, कुछ भी करने से पहले अब 100 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने गोली चलाई तो फिर भारत ने भी एक गोले से धमाका किया। इंडियन आर्मी के मेजर ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की असली दास्तां। और वहीं इंडियन आर्मी ने एक नया वीडियो भी जारी किया, जिसमें सेना बोली कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाया था। सेना प्रमुख लोंगेवाला पहुंचे, 5 दिन में 5वीं बार बॉर्डर की पोस्ट का दौरा भी किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने पंजाब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी, तो इसे हमारे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया और उस मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दिया था। इसका एक वीडियो भी जारी किया बाकायदा सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नए पार्ट का। चलिए अगला अपडेट देखिए, अटारी वाघा और हुसैनी वाला बॉर्डर पर अब फिर से आमने सामने होंगे BSF जवान और पाक रेंजर्स। खबर आ रही कि भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब दोबारा से पड़ोसी मुल्क के साथ हालात सामान्य होने लगे हैं। ऐसे में अब अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू होने का प्लान किया जा रहा, लेकिन धूमधाम थोड़ी कम ही होगी। इस बीच देखिए दोस्तों, हमारे विदेश सचिव भी बोले कि भारत पाकिस्तान के फैसले से रुका ये मिलिट्री एक्शन। पाकिस्तान ने कोई परमाणु हमले का संकेत भी नहीं दिया था और भारत ने कई पाकिस्तानी एयरबेस को भी तबाह किया। और किसानों के हित में भी एक फैसला लिया गया, भारत पाकिस्तान सीमा पर फेसिंग पार खेती की अनुमति मिली। किसानों ने 3500 एकड़ में पराली काटना शुरू कर दिया है। अब बॉर्डर पर भी नरमी देखी जा रही है। आखिरकार भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद अब किसानों को भी वापस खेती करने की इजाजत दे दी गई है। तो वहीं दोस्तों इधर कांग्रेस
कांग्रेस की अलग ही बयानबाजी चल रही है। देखिए कांग्रेस का कहना कि ऑपरेशन सिंदूर से सौदा और देश से गद्दारी नामंजूर है। मतलब देखिए कांग्रेस अभी मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि एयर स्ट्राइक से पहले ही पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया और ये पाप है, लेकिन केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि ये गलत है, सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, कोई अलर्ट नहीं किया गया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को फटकार लगाते हुए कहा कि ये गड़ियालू आंसू माफी के लायक नहीं है और अब मंत्री विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से SIT बना दी है। कहा कि माफी नामंजूर होगी लेकिन गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक रहेगी। विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर उल्टे सीधे कमेंट किए थे। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है, अब आप उबर ऐप के माध्यम से भी मेट्रो के टिकट ले पाएंगे। वहीं भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 6.9% रहने की उम्मीद है। ICRA की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। वहीं अगला अपडेट देखिए, सिख गुरुओं पर एक AI एनिमेटेड वीडियो बनाया था यूट्यूब क्रिएटर ध्रुव राठी ने, लेकिन सिखों द्वारा इस वीडियो पर आपत्ति जताई गई तो ध्रुव राठी ने इस वीडियो को अपने चैनल से हटा दिया। दिल्ली में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई, लेकिन फिलहाल ये कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है क्योंकि वो वीडियो डिलीट कर चुके हैं। तो चलिए अगला अपडेट आ रहा कि पहले से ज्यादा खर्चीली होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। चीन ने 20,000 रुपए तक शुल्क बढ़ा दिया है, तो अब कैलाश मानसरोवर यात्रा का कुल खर्चा जो है 17 से 25,000 रुपए तक होगा। और रोड एक्सीडेंट पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। देखिए 2019 से लेकर 2023 के बीच सड़क हादसों में 8 लाख से ज्यादा मौतें हुई हमारे देश में, जिनमें से 1.5 लाख मौतें पैदल चलने वाले लोगों की हुई है। IIT दिल्ली द्वारा ये जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पैदल चलने वाले लोगों को फुटपाथ का इस्तेमाल करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है, लेकिन इसका पालन न के बराबर होता है। और ये पिछले 4-5 सालों का आंकड़ा बताता है कि पैदल चलने वाले लोगों की भी सड़क हादसे में काफी मौतें होती हैं। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है गोल्ड बाजार से। सोने के दाम 92,000 से भी नीचे आ गए हैं और ये जियोपॉलिटिकल रिस्क और ट्रेड वॉर की वजह से हुआ है। अभी हाल ही में आपको पता होगा 1 लाख क्रॉस हुआ था गोल्ड, और क्योंकि सोना एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू हमेशा बड़ी ही है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि ये उतार चढ़ाव से आप पैसे कमा सकते हैं, यस, अब आप घर बैठे बैठे गोल्ड जैसी कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। एक 18 साल पुराना ब्रोकर है जिसका नाम है मार्केट्स फॉर यू। यहाँ पर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो और स्टॉक में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसी के साथ ही आप सोने में भी पैसे लगा सकते हैं, जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। ये इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद ब्रोकर है जो 18 साल से मार्केट में है, जिसके थ्रू लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इसके 18 साल पूरे होने पर ये दे रहा 100% डिपॉजिट बोनस, आईफोन, मैकबुक, गाड़ी जैसे केस प्राइजेस जीतने का मौका, और साथ ही मिलेगा कस्टमर सपोर्ट, जिससे अगर आपके कोई सवाल हो या इसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप आसानी से मदद ले सकते हैं। यह आपके एंड्रॉइड फोन में, एप्पल डिवाइस में या आपके कंप्यूटर लैपटॉप में भी काम करेगा, जिसके साथ आप कहीं से भी कभी भी इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो अभी जाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर करें। चलिए खबर आ रही, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हेग में रणनीतिक विशेषज्ञों से बातचीत की। भारत, नीदरलैंड और EU यानी यूरोपियन यूनियन के सहयोग को जरूरी बताया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे को सही ठहराया। मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज किया। शहर में फ्लैग मार्च भी हुआ। SP बोले कि सड़क पर नहीं लड़ी जाएगी लड़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बीते दिन ये बड़ा फैसला सुनाया गया। और भ्रष्टाचार की एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। NCERT की नकली किताबें बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा किताबें जब्त हुई। NCERT की ये 2.5 करोड़ की पायरेटेड किताबें जब्त की। दिल्ली पुलिस ने 2 जगह छापेमारी की, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। 20 सालों से ये दुकान चला रहे थे। देखिए किस तरह के रैकेट चल रहे हैं देश में। और वहीं दोस्तों नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई और 5 याचिकाकर्ताओं ने हलफनामा भी दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी प्रदर्शन करना दोबारा शुरू कर दिया है और नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली इन सभी याचिकाओं पर भी अब आज सुप्रीम कोर्ट 20 मई को सुनवाई करेगा। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई में क्या नया फैसला आता है। वैसे पिछली बार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े आदेश दिए थे, मैंने आपको बताया भी था ना। और वहीं देखिए अवैध नागरिकों के भारत में रहने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो सबको शरण दे दे। एक श्रीलंकाई नागरिक की याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसने भारत छोड़ने के कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर से आए शरणार्थियों को हम भारत में शरण क्यों दें? हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, हम हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण भारत में नहीं दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। और चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को मिलेगा संसद रत्न सम्मान। पंजाब में पहली बार किसी MP को यह अवार्ड मिलने जा रहा। किसान हितों की पैरवी पर इनका चयन किया गया। और हरियाणा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही दोस्तों। देखिए बीते 3 महीनों में 4000 से भी ज्यादा लोग लापता हुए हैं। अब HHRC की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया। ऑन एवरेज प्रतिदिन 45 लोग गायब हो रहे हैं हरियाणा राज्य से।
1000 से ज्यादा तो अपहरण के केस मामले आए 3 महीनों में। अब 31 जुलाई को इन सभी मामलों पर अगली सुनवाई होगी। HHRC यानी हरियाणा मानवाधिकार आयोग की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया इन मामलों पर नाराजगी जताते हुए, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सिर्फ इस साल 2025 की पहली तिमाही में ही, मतलब 2025 के शुरुआती 3-4 महीनों में ही 4100 से ज्यादा लोग लापता हो गए। आखिर इतनी किडनैपिंग और लापता होने की घटनाएं हरियाणा में क्यों आ रही हैं? तो अब इन सभी मामलों की जांच HHRC करेगा, है ना। और खेल समाचार पर खबर है, लखनऊ IPL प्लेऑफ रेस से बाहर हुआ। हैदराबाद ने 6 विकेट से हराया। अभिषेक की 50 देखने को मिली। राठी से भी मैदान पर बहस हुई। वहीं देखिए, पाकिस्तान ने खुद इस बात को कबूल किया, कहा कि दुनिया भर की जेलों में बंद है हमारे 23,000 पाकिस्तानी लोग, जिन पर रेप, मर्डर और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं। खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने संसद में इस बात की जानकारी दी है। और वहीं देखिए, जांच में सामने आया, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कैंसर पीड़ित पाए गए। प्रोस्टेट कैंसर पाया गया। हड्डियों तक फैल गई बीमारी 2 दिन पहले पता चला, जबकि इससे पहले 2023 में भी वो स्किन कैंसर का इलाज करा चुके हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, Hyundai i20 का सनरूफ वाला सस्ता वेरिएंट लॉन्च हुआ, जिसमें आपको 6 एयरबैग और सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। अनुमानित कीमत इसकी 7 से 7.5 लाख रुपए तक रखी गई है। और टाटा हैरियर भी अपना EV वर्जन लेकर आ रही है। अगले महीने 3 जून को लॉन्च होगी, मैंने आपको बताया था। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा की। ट्रंप रियलिटी शो विनर को अमेरिकी नागरिकता देंगे और प्रवासी प्रतियोगियों को गोल्ड माइनिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे टास्क करने होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सामने रखा है। अमेरिकी गृह मंत्रालय ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट द अमेरिकन शो नाम से एक नया रियलिटी शो बनाया है। देखिए अमेरिका सरकार क्या कर रही है जरा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, डिजिटल धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, साइबर अपराध के मामलों में दर्ज होगी E0 FIR। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये नई FIR सुविधा की शुरुआत की है, जहां NCRP पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने पर अपने आप आपकी शिकायत की E0 FIR दर्ज हो जाएगी। फिलहाल ये सुविधा दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराध के मामलों में इस नई सुविधा से जल्द पकड़े जा सकेंगे अपराधी। तो अब मतलब दोस्तों, जैसे साइबर क्राइम के खिलाफ आप नॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करवाओगे तो वो ऑटोमेटिकली EFIR में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ रहे हो। ये नया सिस्टम शुरू कर रही है सरकार। और वहीं अमित शाह ने एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया OCI के लिए, जिससे भी भारतीय मूल के लोगों को विदेशों में बड़ा फायदा होगा। OCI का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस नए पोर्टल की सराहना की और PM मोदी बोले कि नागरिकों के अनुकूल नया OCI पोर्टल बनाया गया है। डिजिटल शासन को बढ़ावा देने में सरकार का यह बड़ा कदम है। देखिए ये OCI पोर्टल है क्या, एक्चुअली जो विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय मूल के नागरिक है ना, तो उनको इस पोर्टल के माध्यम से OCI कार्ड आसानी से बनाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा भी उनके लिए जैसे रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, वीजा मुक्त यात्रा आदि सुविधाएं भी इस पोर्टल के माध्यम से मिल पाएगी, है ना। इस पोर्टल पर और कुछ प्रमुख सुविधाएं होगी, देख सकते हैं आप डिटेल। तो कुल मिलाकर जैसे NRI भारतीय होते हैं, तो विदेशों में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको इस पोर्टल पर कई सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा, है ना। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने के लिए भी उन्नत 500 करोड़ के MAC का उद्घाटन किया। MAC यानी मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया है हाल ही में। इसका भी मकसद है आतंकवाद को खत्म करना। चलिए खबर आ रही है, CEC ज्ञानेश कुमार ने झारखंड के BLO पर्यवेक्षकों के लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। और वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मलेशिया में LIMA के 17वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व करने जा रहे हैं। आज 20 से लेकर 24 मई तक मलेशिया में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और खबर आ रही है, उदय ने आधार डैशबोर्ड से गैर व्यक्तिगत अनाम डेटा को ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म पर साझा करना भी शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों आज नई दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन का यह उद्घाटन होगा। शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक भी की। विकसित कृषि संकल्प अभियान पर भी बातचीत हुई। ये अभियान इसी महीने 29 मई से शुरू होगा, जो कि 12 जून तक चलेगा, 15 दिन तक। इस अभियान की थीम रखी गई है, एक देश एक कृषि एक टीम। भारत को विकसित और कृषि उन्नत देश बनाने के लिए सरकार की यह नई पहल है। इस अभियान के तहत देश भर के किसानों को सरकार अवेयर करेगी। देश के 723 जिलों के 65,000 से भी ज्यादा गाँव में यह अभियान संचालित होगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान में दिल्ली के भी 87 गाँव कवर होंगे। कपिल मिश्रा ने पूर्ण समर्थन भी दिया। कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, आधुनिक और समृद्ध बनाने की दिशा में ये केंद्र सरकार नया कदम उठा रही है। चलिए खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी गोवा की 3 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में भारतीय भाषा समर कैंप और भारतीय भाषाओं में प्राइमर और विशेष मॉड्यूल का शुभारंभ भी किया। और वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 25 मई को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के अगले एपिसोड में अपने विचार देशवासियों के साथ साझा करेंगे। आप भी इस मन की बात में अपने विचार और सुझाव इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से दे सकते हैं। ये 122वां एपिसोड होगा। बहरहाल अभी तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए देश के कुछ अलग अलग इलाकों के हालात। बंगलुरु में 4 इंच बारिश हुई, गाड़ियां भी डूब गई, घरों में भी पानी भर गया, बाढ़ जैसे हालात हो गए। दीवार गिरने से एक महिला की जान चली गई और बिजली गिरने की वजह से झारखंड में 5 और महाराष्ट्र में भी 2 लोगों की जान चली गई। इतने ज्यादा गंभीर बारिश के हालात चल रहे हैं अभी देश के कई राज्यों में। कुछ अलग अलग राज्यों के अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी 20 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश के हालात चल रहे हैं। बिजली गिरने से 3 बच्चों समेत
4 की मौत हुई। सीहोर और सागर में पेड़ भी गिर गए, कई वाहन भी दब गए। तो वहीं राजस्थान में भी कुछ जिलों में तो तापमान 45 डिग्री के लगभग चल रहा है। गर्मी का अलर्ट है। अभी झालावाड़ में बरसात हुई, एक छत गिरने से मां बेटी भी दब गई। उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदला, 4 जिलों में बारिश हुई, 18 जिलों में हीट वेव का भी अलर्ट है। बांदा में तो तापमान 46.5 डिग्री के लगभग चल रहा है। तो वहीं इधर बिहार में देखिए आप, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में तेज बारिश हुई, 17 जिलों में आज भी अलर्ट है। भागलपुर में ओले गिरे, मधेपुर, अररिया में आकाशीय बिजली गिरने में 6 लोगों की जान चली गई। बिहार में भी, हरियाणा में अभी गर्मी बढ़ी, दिन भर लू चली, धूप खिलने से तापमान बढ़ा। उसके बाद सरकार ने स्कूलों का समय भी बदला है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों आकाशीय बिजली गिरने का प्रकोप देखा जा रहा। एक किसान पति पत्नी की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। वैसे तो अगले 2-3 दिन सावधान रहे छत्तीसगढ़ के लोग। और झारखंड में भी देखिए एक घटना हो गई, आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। दोपहर बाद कई जिलों में हल्की बारिश भी देखी गई। पंजाब में भी आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है, तेज हवाएं चलेगी। 24 मई तक के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में भी तूफान का कहर देखा गया, 2 लोगों की जान चली गई। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हुई और भारी ओलावृष्टि का भी अलर्ट है अभी हिमाचल में। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में मौसम के हालात क्या रह सकते हैं, थोड़ी स्क्रीन पर आप डिटेल देख लीजिएगा। और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोने के भाव में बढ़ोतरी देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 1484 रुपए बढ़कर अभी 93,785 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी के भाव में भी लगभग 1150 रुपए की बढ़ोतरी हुई और चांदी का रेट अभी 95,755 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी दोस्तों इसी साल जनवरी से लेकर अब तक मई तक सोना जो है वो लगभग 17,500 रुपए तक महंगा हो चुका है। और अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड के रेट आप देख सकते हैं। 20 कैरेट गोल्ड का प्राइस भी 85,900 के लगभग चल रहा है। ठीक है, कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बीते दिन भारतीय स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 82,059 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 74 अंक लूट का। वोडाफोन आइडिया के शेयर में 8% तक की बड़ी गिरावट देखी गई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत की याचिका लगाई थी उस याचिका को खारिज कर दिया। वोडाफोन आइडिया ने 45,457 करोड़ के पेनल्टी और ब्याज को माफ करने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से। और वही खबर है, भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएगी रिलायंस पावर कंपनी। अनिल अंबानी की कंपनी ने टर्म शीट साइन की। 1 साल में 17% तक चढ़ा रिलायंस का शेयर। और खबर आ रही, आकाश तीर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी BEL का मुनाफा भी बढ़ा, 18% बढ़कर 2127 करोड़ पहुंचा। इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को भी तबाह किया था। वहीं एक कंपनी से अपडेट ये है, रसना अब रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट भी बेचेगा। कंपनी ने हर्शीज इंडिया से जंपिन ब्रांड खरीदा। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना कि BPCL ने 30 से ज्यादा स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 28 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। वहीं भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। फॉक्सकॉन कंपनी ने 5 दिन में ही 12,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ये आईफोन बनाने वाली कंपनी ने भारत में इन्वेस्टमेंट किया, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को भी झटका लगा है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है, भारत ने जीता SAFF U19 चैंपियनशिप का खिताब भी। और वहीं देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। जो पाकिस्तान के साथ ये समझौता रद्द किया ना भारत ने, तो इससे भारत के राज्यों को बेनिफिट मिलेगा ना। और देखिए छात्र और उद्यमियों के बीच नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। हर महीने 37,000 रुपए की फेलोशिप जारी की जाएगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से ये नया फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये क्या है पूरा प्रोग्राम और कौन कौन इसके लिए पात्र होंगे, डिटेल आप देख सकते हैं। इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से इस फेलोशिप के लिए आवेदन किया जा सकता है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भगोड़े मेहुल चौकसी पर दबिश दी और 2 करोड़ से भी ज्यादा का डिमांड नोटिस भेजा कारोबारी को। वहीं एक बैंक फ्रॉड केस का मामला सामने आया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यूको बैंक के पूर्व CMD गोयल को गिरफ्तार किया है। 6,200 करोड़ से भी ज्यादा की गड़बड़ी का मामला है। और अच्छी खबर देखिए, देश भर में अच्छा किया इंश्योरेंस लिया नाम से नया अभियान का आगाज हुआ है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानी GIC ने लोगों के सोच में बीमा की जागरूकता को बढ़ाने के लिए नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान में क्या पहल की जाएगी देख सकते हैं आप जानकारी भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, अर्धसैनिक बलों को दिए जाने वाले पदकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। संभावित सूची में शामिल की जाएगी जाति। CAPF यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और अन्य दावेदारों से उनकी जाति पूछी जा रही है। जहां एक तरफ सरकार जातिगत जनगणना का प्लान कर रही है और इस बीच ये बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, देख सकते हैं आप। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अब ले सकेंगे 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज फुल पेंशन के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया। सभी जजों को समान और पूरी पेंशन देने का आदेश भी दिया। मुख्य न्यायाधीशों को अब सालाना 15 लाख रुपए की पूरी पेंशन का भुगतान करना होगा। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। चलिए खबर आ रही दोस्तों, परमाणु ऊर्जा कानूनों में भी बदलाव करने पर विचार कर रही है सरकार। अब परमाणु ऊर्जा में निजी कंपनियों की भी भागीदारी शामिल हो सकती है, क्योंकि सरकार का प्लान है 2047 तक जब तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा तब तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया। तो अब इस क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर भी गवर्नमेंट विचार कर रही है। और एक बड़ी हैरान करने वाली और सावधान करने वाली खबर बताता हूं आपको। देखिए आप, आंध्र प्रदेश में कार में लॉक हुए 4 बच्चे।
बच्चे हैं, दम घुटने से उनकी जान चली गई। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले से एक घटना सामने आई है। 4 बच्चे खेलते खेलते कार के अंदर लॉक हो गए। चारों बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है और दम घुटने की वजह से चारों की मौत हो गई। एक बच्चे के माता पिता जब उसे ढूंढ रहे थे ना, तब जाकर घटना की जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये माता पिता की लापरवाही ही है। बच्चों के हाथ में कार की चाबी वगैरह ना आने दे, कार को लॉक करके रखें, क्योंकि गर्मी के समय में दम घुट जाता बच्चों का और जान चली जाती है ना। चलिए, रेलवे से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्टेशन पर थूकने और कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ रेलवे ने सख्त कार्रवाई की। बीते 3 महीनों में ही 32 लाख रुपए से ज्यादा का चालान वसूला पूर्वोत्तर रेलवे ने ऐसी हरकतों के लिए। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, STEM में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 35% है। गणित का डर और लैंगिक रूढ़िवादिता सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। STEM का मतलब ये 4 सब्जेक्ट से है। S मतलब साइंस, T मतलब टेक्नोलॉजी, E मींस इंजीनियरिंग और M मींस मैथमेटिक्स। तो इस रिपोर्ट्स में बताया गया कि इन सब्जेक्ट्स में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 35% ही रही है। यूनेस्को की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। मतलब समाज में अभी भी एजुकेशन में काफी भेदभाव है। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वायु प्रदूषण का असर हमारे दिमाग पर भी गहरा पड़ता है। लोगों में मिर्गी का खतरा बढ़ रहा है बढ़ते पोल्यूशन की वजह से। देश में दिल्ली NCR सबसे ज्यादा जोखिम वाला इलाका है। मतलब वायु प्रदूषण न केवल हमारे सांस और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ाता है, बल्कि हमारे दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन पर भी गहरा असर डालता है। कनाडा के वैज्ञानिकों ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है और इससे कई गंभीर दिमागी बीमारियां भी होती हैं पोल्यूशन की वजह से, है ना। चलिए, खबर आ रही है हमारे आने से। अजीत डोभाल ने ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव से भी बातचीत की। सुरक्षा और आर्थिक सहयोगों पर चर्चा हुई दोनों देशों के बीच। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली के स्कूलों को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। 15,127 गरीब बच्चों का हक खाया पेरेंट्स एसोसिएशन ने दावा किया, जिसमें बताया गया कि पिछले 10 सालों में 16 प्राइवेट स्कूलों ने EWS कोटे के तहत 15,000 से भी ज्यादा बच्चों को सीटों पर एडमिशन नहीं दिया, जबकि EWS कैटेगरी के बच्चों से भी पूरी फीस वसूल रहे हैं। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे बच्ची हैं, उनसे भी प्राइवेट स्कूल पूरी फीस वसूल रहे हैं। ये स्कूलों की लिस्ट भी जारी की पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के सबसे ऊंचे गांव में पहली बार पहुंचा ट्रैक्टर। 50 लोग बांस के फ्रेम में 1000 किलो के पार्ट्स उठाकर ले गए। पहाड़ी रास्तों पर चले 3 किलोमीटर। ये मामला दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले का। यहाँ अब सबसे ऊंची पर्वतीय चोटियों पर भी किसान भाई लोग खेती कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ सालों बाद ट्रैक्टर जैसी मशीन पहुंची है। गांव के ही 60 परिवारों ने मिलकर ट्रैक्टर खरीदा और इसे राजस्थान के सबसे ऊंचे गांव में ले गए। इसे कहते हैं हिम्मत और हौसला। चलिए, अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में एक साथ 30% तक बढ़ सकती है बिजली की दरें। पावर कॉर्पोरेशन ने बताया 19,400 करोड़ का घाटा। तो कहने का मतलब यूपी पावर कॉर्पोरेशन जो घाटे में चल रही है, इस वजह से अब उपभोक्ताओं पर बिजली की दरों का बोझ बढ़ सकता है। 3.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हो सकते हैं, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है। बिजली नियामक आयोग को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा गया है। और वही खबर है, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की भी घोषणा हो चुकी है। माध्यमिक स्कूल आज से बंद हो जाएंगे। समर कैंप 21 मई से लगेंगे। तो अब 21 मई से लेकर 10 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में और बाकी के विद्यालयों में 21 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी, है ना। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में क्रिकेट प्रेमियों को भी योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। गोरखपुर में बनेगा एक और नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। गोरखपुर में खेल क्रांति देखने को मिलेगी। 236 करोड़ की लागत से यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। और भारत के लिए एक रिपोर्ट सामने आ रही, चाइना को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। इस सेक्टर में सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है। 3 व्हीलर ऑटो सेक्टर में भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर देखिए, मारुति सुजुकी ने 2 नए स्कूटर लॉन्च किए हैं, जिनके मॉडल के नाम भी आप देख सकते हैं। चलिए, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक का बड़ा फैसला देखिए। 1100 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी मिली। कुछ कर्मचारियों के वेतन वगैरह भी बढ़ाए गए। हिमाचल सरकार की बैठक की इस जानकारी को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है, भारत पाकिस्तान तनाव के बाद अब अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था को लेकर एक नई टीम बनाई गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन भी किया। और ठीक इसी तरह से दोस्तों, जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भी पुनर्गठन हुआ। 9 नई हस्तियों को इसमें भी जगह मिली है। चलिए, खबर आ रही है, यूपी की तरह बिहार में भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। BSUR और SERT का एडवांस रिफ्रेशर कोर्स शुरू हुआ है। और वह देखिए, हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर भी 21 मई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताई। ये वही जज साहब हैं जिनके घर पर 500 की जले हुए नोटों के बंडल मिले थे, है ना। चलिए, खबर आ रही है, एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा को न्योता मिला। ऋषि सुनक माइक पोम्पियो के साथ में पब्लिक पॉलिसी पर बातचीत करेंगे। 21 मई को आयोजन होगा ये कार्यक्रम का, 21-22 तारीख को, है ना। और वह देखिए, उत्तर प्रदेश में 1-1 लाख रुपए महीना वाली सैलरी की नौकरियां आने वाली हैं। 2 लाख ऐसी नौकरियां आएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियां अपना निवेश बढ़ाने जा रही उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार इन कंपनियों को निवेश आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन दे रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होगी। देख सकते हैं आप इस कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल भी। चलिए, कुछ टेक न्यूज देखिए दोस्तों। एक तो गूगल क्रोम यूजर्स के लिए सरकार ने हाई रिस्क वार्निंग जारी की। तुरंत आप अपडेट कर ले अपने क्रोम ब्राउजर को, क्योंकि कुछ बग्स वगैरह पाए गए इसमें। और वहीं IRCTC ने स्वे रेल मोबाइल ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है। एक ही जगह आपको टिकट बुकिंग समेत कई नई फैसिलिटी सुविधाएं भी मिलेगी। और भारतीय रुपया भी मजबूत हुआ है। अब $1 की कीमत 85.40 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच चुकी है। चलिए, खबर देखिए, CBSE बोर्ड के स्कूलों में लगेंगे शुगर बोर्ड। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने जरूरी बात कही है। बच्चों को चीनी के सेवन के बारे में जागरूक करने के लिए CBSE के स्कूलों में ये नई पहल की जा रही है। और खबर है, आईफोन में भी सीरी
की बजाय अब आप गूगल असिस्टेंट और चैट जीपीटी जैसे एआई असिस्टेंट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। कंपनी ये बदलाव पर विचार कर रही है। और एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद मुर्गे और अंडे के दामों में भारी गिरावट देखी गई। अब बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन और वन विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन भी जारी की गई। वहीं एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा, चीन ने पाकिस्तान को दी थी सैटेलाइट मदद भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। भारतीय थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा सामने आया। और देखिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पराक्रम का भी एक और वीडियो जारी किया सेना ने, किस तरह से पाकिस्तान का काल बना था हमारा ये सिस्टम। और खबर है ऑपरेशन सिंदूर पर, देखिए सीमा पर मौजूद आर्मी स्टेशन पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान, फिर एयरबेस पर बढ़ाया सेना का मनोबल भी। बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, पशुपालन के जरिए युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार के नीतीश कुमार सरकार एक नया मिशन शुरू करने जा रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बिहार में कृषि और पशुपालकों को रोजगार बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की ये प्लानिंग है। देख सकते हैं आप इस योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी भी। और वहीं बिहार में सर्वे के बीच जमीन मालिकों के लिए भी नीतीश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। रैयत वैध जमाबंदी वाले विक्रेता ही जमीन की खरीदारी करें। निबंध से जुड़े दस्तावेजों की पुष्टि के लिए भी एक वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं बिहार सरकार का कहना कि रैयत बिचौलियों से सावधान रहें। कुछ तरह की जमीनों की खरीद बिक्री अवैध है, बंटवारे वाली जमीन भी सावधानी से खरीदें। ये बिहार सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी की गई है ना। वहीं बिहार में एक परियोजना बाढ़ का खतरा कम करेगी, सिंचाई प्रणाली बनेगी आधुनिक। 4,415 करोड़ रुपए की लागत से बिहार सरकार किसानों के लिए भी हित में ये नई योजना शुरू करने जा रही है। और एक अच्छी खबर है, बिहार में 7 जगह होगा ग्रीन फील्ड बाईपास का निर्माण। 3 को तो मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसमें शामिल है अरवल, औरंगाबाद और दाऊदनगर में ये निर्माण होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रयागराज से 7 जून को चलेगी भारत गौरव ट्रेन। दक्षिण भारत घूमने का ये शानदार मौका है। तो IRCTC का एक टूरिज्म पैकेज है। ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं खबर देखिए, पंजाब में 30 मई को रहेगी सरकारी छुट्टी। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस को लेकर यह फैसला लिया गया। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान भी बंद रहेंगे। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में SI भर्ती रद्द होगी या नहीं, आज कैबिनेट मीटिंग और सब कमेटी इस पर फैसला करेगी। 26 मई को हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। वहीं राजस्थान के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को मिलेगी नीट की फ्री कोचिंग। कोटा में रहना खाना भी फ्री होगा। शिक्षा संबल योजना की आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। और देखिए राजस्थान कोटा में खुला प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र भी। लोकसभा स्पीकर बोले कि दिव्यांग जनों के आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अध्याय है। और मध्य प्रदेश में भी देखिए 200 साल पुराने राजवाड़ा में मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। होलकर रियासत जैसे दरबार को सजाया गया। और पीएम मोदी भी जल्दी भोपाल का दौरा कर सकते हैं। महिलाएं संभालेगी सुरक्षा को लेकर पूरी जिम्मेदारी। अहिल्याबाई की जयंती पर डाक टिकट भी जारी करेंगे पीएम मोदी। 31 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आएंगे। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मुरादाबाद में 70 कपड़ा गोदामों में भीषण आग लगी। तेज हवाओं की लपटें इतनी थी कि 50 फीट ऊपर तक आग की लपटें उठ रही थी। कारोबारी बोले कि 2 घंटे लेट आए दमकल कर्मी भी। यूपी के मुरादाबाद में घटना हुई। और मुरादाबाद में देखिए 1.5 करोड़ के पुराने नोट भी पकड़े गए। कार में 2 बोरी में भरे थे ये नोट। सिपाही समेत 3 लोग अरेस्ट हुए। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पकड़े गए। वहीं खबर है राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रखा। 27 मई को आएगा फैसला। यूपी वाराणसी कोर्ट में ये सुनवाई हुई। और बिहार के कुछ अपडेट्स देखिए आप। मुख्यमंत्री के आवास पर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की मुलाकात की। सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। बिहार नेपाल बॉर्डर पर अब आसमान से निगरानी रखी जा रही। 15 किलोमीटर तक नजर रखी जा रही। 10 आतंकी बिहार के जरिए देश में घुसने की फिराक में है। और रेलवे से खबर आ रही, झारखंड के रास्ते चलने वाली 14 ट्रेनें आज रद्द रहेगी। वहीं हरियाणा के स्कूलों में भी गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। अब 30 दिन बंद रहेंगे स्कूल। ये देख सकते हैं आप ऑफिशियल ऑर्डर भी। और हरियाणा में मिड डे मील वर्कर्स की हड़ताल को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ। शिक्षा अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश भी दिए। 32,000 वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं। वहीं हरियाणा जिंद में 15 जून को पंचायत चुनाव के उपचुनाव होंगे पंचायतों के। 24 मई से नॉमिनेशन होगा और 2 जून को नामांकन वापसी कर पाएंगे। और पंजाब विधानसभा की 15 कमेटियां भी गठित हुई। आम आदमी पार्टी विधायक बनाए गए सभी के चेयरमैन। पंजाब के 31 विभागों में चेयरमैन व डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। पंजाब में धान सीजन में 8 घंटे बिजली मिलेगी अब किसानों को। राज्य को 3 जोन में बांटा गया। 5 थर्मल प्लांट भी चालू हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ में भी नागरिकों को राहत देने की तैयारी की जा रही। एक ही पोर्टल पर मिलेगी अब ई सेवा, सर्विस प्लस और ई संपर्क की सुविधा। चंडीगढ़ PGI के AEC में भी बनेगा 6 मंजिला ब्लॉक। आंखों के मरीजों को मिलेगी राहत। हिमाचल कैबिनेट सरकार ने 1000 पशु मित्र भर्ती को मंजूरी दी। 100 सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरियन भी रखे जाएंगे। OTA और रेडियोग्राफर का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। और भी हिमाचल कैबिनेट बैठक में ये 10 बड़े फैसले लिए गए। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री बोले कि तुर्की के सेब पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। प्रधानमंत्री के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। 24 मई को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। और वैसे हिमाचल के चंबा में भूकंप के झटके भी लगे। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का पक्ष रखा। बेरोजगारी दर में 4.5% तक की कमी आई और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। ओके, और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही, इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन गिदोन चैरियट शुरू किया। सीरिया से वापस आए इजरायली जासूस के दस्तावेज भी हैं। वहीं इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत की। रूस यूक्रेन जंग पर रूसी राष्ट्रपति बोले कि सही समझौते हो जाए तो सीज फायर होना मुमकिन है। तो वहीं इजराइल गाजा जंग में भी गाजा में फूड सप्लाई करने के लिए तैयार हुए नेतन्याहू, जो कि इजराइल के PM है, 2 महीने से खाने की सप्लाई भी रोक रखी थी।
और नीदरलैंड के विदेश मंत्री से मिले। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहलगाम हमले की निंदा करने पर आभार भी जताया। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वाले लोगों की आज तरक्की के योग बन रहे हैं। तुला राशि के लोगों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कोई 2 ऐसे राशियों के नाम बताइए जिनके साथ भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे और खास दोस्ताना भरे हैं। कमेंट करके बताइए। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो अभी जाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर करें।